अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के व्लॉग में सबसे पहले तो बात करेंगे खान साहब के केस का जो 6 जनवरी को फैसला आना था वो फिर से रोक लिया गया है। और साथ ही साथ फिर खान साहब के एक वकील हैं, उनका मोबाइल यहाँ से चोरी होता है और वो इंडिया कैसे पहुँच गया और उस मोबाइल में क्या कुछ था, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान की वजह से स्टेट को 20 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन क्या फिर भी उनको सज़ा सुनाई जा सकती है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और अमेरिका से एक और ट्वीट आया है और उस ट्वीट के हवाले से भी बात करेंगे। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इमरान खान की रिहाई पर ही। इमरान खान की रिहाई की बातें तो चल रही हैं हर तरफ और कौम भी एक उम्मीद लगा के बैठी है कि शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाए, और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हुई हमें नज़र भी आ रही हैं। तो एक हर तरफ क्योंकि एक माहौल ऐसा बना हुआ है और कुछ चीज़ें भी चल रही हैं, तो इसलिए पूरी कौम जो है एक उम्मीद लगा कर बैठी है कि शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मीडिया पर खान साहब का नाम लेना, अता कि आप कह लें कि उनकी तस्वीर अगर वो को होता है इस तरह का मौका, तो उसको ब्लर कर दिया जाता है। बल्कि कल हमने देखा कि फैसल चौधरी साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे दुनिया न्यूज़ को, तो उनके बैकग्राउंड पर एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में खान साहब भी मौजूद थे, तो उस तस्वीर को ब्लर किया गया। फिर फैसल चौधरी साहब ने वो ट्विटर पर ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया जी कि ये तस्वीर थी और इसको ब्लर कर दिया गया है। और देखना यह है कि पहले जरताज गुल कभी होता था इस तरह का कि वो बैज लगाकर खान साहब का किसी भी टीवी शो में आती थी तो उसको भी ब्लर कर दिया जाता था। और फिर कुछ उन्होंने ये भी सोचा कि उन्हें गेस्ट ही चेंज कर दिया जाए, जरताज गुल नहीं तो उनकी जगह किसी और को बिठा दिया जाए, क्योंकि वो तस्वीर लगा के आती हैं। और मैं तो बल्कि PTI के लोगों से ये कहूँगा कि सारे ही जब टीवी पर जाते हैं, टॉक शोज़ के अंदर जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इमरान खान की तस्वीर का जो बैज लगा कर जाया करें। और क्योंकि जिस तरह टीवीज़ को आप देखते हैं कि जब लाइव शो चल रहे होते हैं तो उनको लाइव करना होता है, तो उनके पास टाइम भी बड़ा कम होता है, तो फिर वो कितने एक को ब्लर करेंगे। और इस तरह से ये है कि फिर जो सारे PTI के लोग हैं वो इमरान खान की जब तस्वीर लेके जाएंगे तो इस तरह से वो इमरान खान को माइनस नहीं कर पाएंगे। अब एक तरफ उनकी रिहाई की बात, दूसरी तरफ आप देखें ना, चले उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है तो ये मीडिया सोचें कि किस तरह से उनकी रिहाई की खबर को देगा, क्योंकि जब आप उनकी तस्वीर नहीं चला सकते हैं, आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं और उनकी रिहाई मुमकिन होगी, तो ये मीडिया उस खबर को ब्रेक किस तरह से करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडिया पर कोई ऐसी खबर नहीं होती जो इमरान खान के बगैर हो, हत्ता कि हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू भी और उनकी जो बात है वो इमरान खान के बगैर ख़त्म नहीं होती है। फिर ऐसी सूरत हाल में मीडिया पर उनका नाम और तस्वीर, तो ये बड़ा सारा मसला बना हुआ है। बहरहाल ये अगर रिहाई होती है तो मैं इस बात पर हैरान था और इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ कि मीडिया वो खबर कैसे देगा। थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि अब इमरान खान के जो केस का फैसला है वो दोबारा से रोक दिया गया, जो 6 जनवरी को आना था। और ये बाकायदा तौर पर आप कह लें कि PTI की जो वकला टीम है उनको बता दिया गया जी कि केस का फैसला नहीं आ रहा। अब एक तरफ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो खान साहब का केस है उसको आप डिले करते जा रहे हैं। हत्ता कि अब तक तो ये फैसला आ जाना चाहिए था, 6 जनवरी को कहा गया था और पहले ही कल बता दिया गया कि ये फैसला नहीं आ रहा और उनके वकला को आगाह कर दिया गया था। अब इस केस को रोकने की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो देखें ना कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और जब मुज़ाकरात की बात होती है, अब कुछ साफ़ियों ने जब ये खबर ब्रेक की कि वो फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा और साथ ही वो लोग ये कहते नज़र आते हैं जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, अगर जब मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं तो फिर केस का फ़ैसला क्यों रोका जा रहा है? और ये आप कह लें कि केस का फ़ैसला जो है खान पर एक तलवार की तरह क्यों लटक रहा है? या तो ठीक है ना कि आप फ़ैसला सुनाएं, और फ़ैसला आप सुनाएं। जब PTI की वकला टीम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम तो पूरी तैयारी में हैं और हमने तो इस चीज़ की तैयारी कर रखी है, क्योंकि एक देखें ना कि ट्रायल अडयाला जेल की दीवारों के अंदर चल रहा है और यही केस जब अपील में जाएगा हाई कोर्ट के अंदर तो वहाँ पे आप देखें कि ओपन ट्रायल होगा, वहाँ पे सहाफ़ी भी होंगे, वहाँ पे खान साहब की फैमिली भी होगी, उनके वकला भी होंगे, तो ये केस और तरह से चलेगा। अब जाहिर बात है जब वो पूरी तैयारी करके बैठे हैं और वो उनकी, तो मैं जब लीगल टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमारी पूरी तैयारी है, हम अगर ये हाई कोर्ट जाता है तो उस चीज़ के लिए पूरे प्रिपेयर हैं और हमने हर चीज़ तैयार कर रखी है। और अगर इन्होंने फैसला देना है PTI तो बल्कि ये कह रही है कि कुछ सज़ा भी देनी है तो आप दें कम से कम, ताकि हम लोग अपील की तरफ जा सकें, और वो नहीं चाहते कि इसको इतना लटकाया जाए। बहरहाल इसको लटकाया जा रहा है और उसकी वजह यही है कि जारी बात है मुज़ाकरात चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप कह लें कि पसे पर्दा भी चीज़ें हैं जो सामने नहीं लाई जा रही हैं। और इसीलिए जो सहाफ़ी हज़रात ये आके कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, उनको इस बात से ही समझना चाहिए कि एक तरफ तो ये खबर देते नज़र आते हैं जी कि फ़ैसला रोक लिया गया और साथ ही ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनकी एक ही बात ठीक हो सकती है, या तो फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर जो है फ़ैसला किसी और वजह से तो ज़ाहिर बात है रोका नहीं गया। तो इसलिए कुछ इस तरह की अब सूरत हाल है। अच्छा जी, इमरान खान की वजह से ये जो 20 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है तो उस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 190 मिलियन पाउंड बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था और ये बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिला। अब इस पैसे की वजह से 20 अरब रुपए का मुनाफा हो चुका है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हुकूमत को। अब ये 20 अरब रुपए का मुनाफा, ज़ाहिर बात है वो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उस पैसे से ये मुनाफा हुआ है
और वो पैसा मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया था, वो कोई इमरान खान को नहीं मिला था और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने दरख्वास्त की और वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब देखना ये है कि बात सच कौन सी है। अब सच ये देखें ना कि एक तरफ तो 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो आप कह लें कि इमरान खान के खिलाफ चल रहा है और दूसरी तरफ उसी पैसे से 20 अरब रुपए का मुनाफा भी हो चुका है। अब जो मुनाफा है वो ठीक बात है, या जो 190 मिलियन पाउंड खान साहब ने कहते हैं जी करप्शन की है वो ठीक बात है, आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो उसके बाद अब खान साहब को इस पर सज़ा देना कि देखें जिस पैसे की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है और उस पर आप खान साहब को सज़ा देंगे तो किस मुंह से देंगे या किस बिना पे देंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब खान साहब से मुलाकात कल भी आप कह लें कि इतवार के दिन और हफ्ते के दिन 2 दिन जितने उनके आप कह लें कि पीटीआई के लीडरान है वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात खान साहब से नहीं करवाएगी। अब मुलाकात उनकी नहीं करवाएगी। फिर हामिद रज़ा साहब से जब मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है और हुकूमत की जानिब से क्या कुछ आपको बताया गया कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, तो उन्होंने बताया कि अब तक हमें इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया और ना ही हमारी उनसे कोई मुलाकात करवाई जा रही है। और अब देखना ये है कि आज मंडे का दिन है, आज मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। खैर कल तो ट्यूसडे वैसे ही मुलाकात का दिन है तो फिर तो मुलाकात होगी, लेकिन कुछ मसाइल आ रहे हैं मुलाकात में, क्योंकि पीटीआई के लोगों ने कहा था कि हम इमरान खान से अलहदा में मिलना चाहते हैं किसी ओपन स्पेस पे, क्योंकि उनको ये खदशात हैं कि वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जिस तरह की डिवाइसेस लगाई गई हैं या जो चीज़ें हैं तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे नहीं, हम कहीं और मिलें ताकि जहाँ पे हम लोग बात कर सकें खान साहब से। तो एक ये उन्होंने डिमांड रखी है। और फिर पीटीआई की टीम ये कहती है कि जब भी खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाती है तो बहुत कम वक्त दिया जाता है, वो वक्त बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए खान साहब से ताकि हम बात कर सकें और मुज़ाकरात की चीज़ें आगे बढ़े। अब हामिद रज़ा साहब तो कल यही कह रहे थे कि अब तक हुकूमत की जानिब से हमें कुछ नहीं बताया गया और अगर हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हों और बात आगे बढ़े तो फिर ज़ाहिरी बात है इमरान खान से उनकी मुलाकात भी आपको करवानी पड़ेगी ताकि जो भी मामलात हैं वो खान साहब से मुशावरत के बाद ही आगे बढ़ने हैं। लेकिन ये मामला अब तक लटका हुआ है। आज देखना होगा कि अगर मुलाकात करवाई जाती है या नहीं, और अगर आज नहीं करवाई जाती तो कल तो मैंने फिर आपको बताया कि उनकी मुलाकात तो हो ही जाएगी। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि खान साहब के एक वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनका मोबाइल जो है वो यहाँ से कह लें कि उनसे एक वारदात होती है और वारदात में उनसे छीना जाता है और वह भारत पहुंच चुका है, उसकी लोकेशन भारत की आ रही है। अब ये वाक़या क्या होता है कि गालबन मेरा ख्याल है 18 या 19 दिसंबर को खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वो अल-कादर ट्रस्ट की हियरिंग के बाद जो है इस्लामाबाद से जब निकले हैं, ये फैज़ाबाद के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ पर इनके साथ एक वारदात होती है और उस वारदात में इनका मोबाइल छीन लिया जाता है। 13 प्रो मैक्स इनके पास मोबाइल था और ये खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है और बड़े पोलाइट से ये बंदे हैं और कह लें कि पीटीआई के बहुत सारे केसेस में इन्होंने कह लें कि लीगल जो अपनी खिदमात हैं वो दी हैं और इमरान खान के केसेस के हवाले से या बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास मौजूद भी थी। और जब इनका वो मोबाइल इनसे छीना जाता है जो वहाँ पर, अब पता चला जी कि उसकी लोकेशन भारत की आ रही है, गालबन उत्तर प्रदेश की कोई जगह आ रही थी। और खालिद यूसुफ चौधरी साहब से जब हमारी बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने जब उसकी लोकेशन चेक की है तो वो भारत की आ रही है। पहले क्या होता था कि अक्सर पाकिस्तान से जब मोबाइल छीने जाते हैं तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से अफगानिस्तान चले जाते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि उनका मोबाइल जो है वो भारत पहुंच गया। हाँ, एक ये भी वजह हो सकती है कि शायद आजकल वीपीएन का इस्तेमाल होता है तो वो वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से को भारत की लोकेशन शो कर रहा हो। लेकिन खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने बताया जो उनका मोबाइल वहाँ से छीना गया वो अब भारत की लोकेशन शो करवा रहा है। बहरहाल इसकी उन्होंने एफआईआर भी करवा रखी है, पुलिस ने भी उसको ट्रैक पे लगा रखा है। मजीद इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये एक बड़ी हैरानी की बात थी कि उनका मोबाइल इस्लामाबाद फैज़ाबाद से छीना जाता है और वो आप कह लें कि भारत की अब लोकेशन शो करवा रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है, जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके बाद जी अब कल खबर आती है कि एक्स को अनबैन कर दिया गया पाकिस्तानी, क्योंकि आप कह लें कि बड़ी देर से इस चीज़ का उनको सामना था कि एक्स को ब्लॉक किया गया था और एक्स तक वीपीएन के बगैर एक्सेस नहीं थी। अब वो अंधेरी रात के बाद जो कह लें कि रोशनी हुई थी वो रोशनी को दोबारा अंधेरी रात में बदल दिया गया। वो एक दिन ही सिर्फ एक्सेस थी आपकी एक्स तक, उसके बाद आज जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं जी कि एक्सेस आपकी नहीं है एक्स तक और आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो दोबारा से उसको कह लें कि बंद कर दिया गया। अब ये मुझे नहीं पता कि हुकूमत के दिमाग में क्या आया कि एक दिन के लिए उन्होंने उसको ऑन किया और दोबारा से फिर उसको बैन कर दिया। अच्छा जी, एक्स को तो दोबारा से आप कह लें कि अनबैन कर ही दिया गया और इसी दौरान ही पहले तो ग्रेनल रिचर्ड साहब की कह लें कि ट्वीट्स आ रही थी, अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को रिसेट किया जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए। और इमरान खान का उन्होंने भी कह लें कि फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया है। तो ये अमेरिका से एक जो कैंपेन चली हुई है आप कह लें कि उसी का ये सिलसिला है। और दोबारा से कह रहे उनकी बात भी सही है, अगर इसको रीसेट करें पाकिस्तान को, इमरान खान को रिहा करें तो चीज़ें ट्रैक पर आ सकती हैं। क्योंकि देखें ना कि अब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आ सका। वजह क्या है कि आपने इमरान खान को बंद किया हुआ, एक पॉपुलर पार्टी का आपने मैंडेट
चोरी किया आप हुकूमत में और जो सूरत चल रही है, तो हुकूमत की कोशिश है कि सारी चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया हो, आवाम अपने हक़ के लिए बोल रही है और उनको सब चीज़ें समझ भी आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ज़ल्मे खलील साहब का ऐसा है, ज़ल्मे खलील साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान को रीसेट करें, इमरान खान को रिहा करें, तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।